आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच कोण असेल, गेस कराल का कोणी? या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच कोण असेल? पंकज पांडे. राईट ऑडियन्स तर्फे पंकज पांडे या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आहे, मॅच विनर. आणि मी सूर्या यांना पंकज बद्दल 2 शब्द बोलण्यासाठी सांगत आहे की पंकजचा फॉर्म नसतानाही पंकज या मॅच मध्ये जे फॉर्म मध्ये आलेले आहेत त्यांच्याबद्दल काय बोलायचं आहे तुम्हाला? पंकज, सूर्या जी, पंकज के बारे में 2 शब्द. पांडे की सीटी. पंकज भाई बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और बहुत ही अच्छी बैटिंग किया पंकज पांडे ने और टीम को मैच जिताया, इसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू पंकज पांडे. पंकज एक मिनट कोण? अरे नाही, रुक जा. अरे रुक जा. अरे कोण आहे? प्रवीण पांडे. प्रवीण आपण पंकज यांना मॅन ऑफ द मॅच द्या. प्रवीण, आज डॉक्टर गोळे देत आहेत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे. ऑल द बेस्ट पप्पा. ऑल द बेस्ट शशि वर्मा.
तर विनंती करेल की आपण त्वरित सामन्याला सुरुवात करून घ्यायची विनंती असेल. तर पहिल्या सकाळच्या सत्रापासून पहिल्या मॅचपासून जर आपण पाहिलं तर टेबल टॉप करून जर आपण पाहिलं तर एका बाजूला संघ आपण पाहतोय तर म्हणजे 4 संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल झाले. 2 संघांचं अस्तित्व मात्र या ठिकाणी थांबलंय आणि आता अंतिम 2 संघ कुठला संघ मात्र चॅम्पियन ठरेल टीम जर आपण पाहिलं तर एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर ASK योद्धा आणि दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर ASK ब्लास्टर. अगदी फायनलचा सामना ग्रँड फिनाले ऐरोली सुपर किंग्स प्रीमियर लीग आयोजित 2024 सीझन नंबर 1 हे दर्जेदार क्रिकेटचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि फायनलची मॅच आणि फायनलच्या मॅचमध्ये कुठला संघ मात्र चॅम्पियन ठरेल ते पाहण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी आणि संपूर्ण क्रीडा खेळ हा मात्र अनुभवण्यासाठी मात्र आलेल्या संपूर्ण प्रेक्षकांचं मात्र हार्दिक स्वागत आपण करणार आहोत आणि घेऊन चाललोय ऐरोली सुपर किंग्स प्रीमियर लीग 2024 सीझन नंबर 1 ग्रँड फिनालेचा अंतिमचा सामना आणि ग्रँड फिनालेचा अंतिमचा सामना रंगवण्यासाठी बी लोकेश यादव तुमच्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा जॉईंट होते आणि आमच्यासोबत स्टार टेन्स क्रिकेटची संपूर्ण टेक्निकल टीम आणि संपूर्ण ऑफिशियल पंच आणि त्याचप्रमाणे जर आपण पाहिलं तर आमचे गुणलेखक ते देखील आम्हाला सहकार्य करतात आणि गेम ऑन राहील आणि कुठला संघ चॅम्पियन ठरेल ते नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. तर ASK ब्लास्टर सलामीची जोडी त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. ASK योद्धा विरुद्ध ASK ब्लास्टर. अर्थातच फायनलची मॅच ग्रँड फिनालेचा सामना एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर सलामीला आलाय तर म्हणजे अर्थातच अमोल आणि त्याच्या सोबत स्ट्रायकर एंडला सलामीला आलाय तर म्हणजे अर्थातच बॅट्समन जर आपण पाहिलं तर गोलंदाजी मार्कवरती गौरव. यावेळेस दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न पंचांचा नो बॉल आणि ग्रँड फिनालेच्या पहिल्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती मात्र नो बॉल त्या ठिकाणी मात्र पंचांनी घोषित केले. कौतुक करावं लागेल जर आपण पाहिलं तर डेफिनेटली कुठला संघ मात्र चॅम्पियन ठरेल. सकाळच्या सत्रापासून ASK योद्धा ASK ब्लास्टर मात्र संघर्ष करतोय परंतु यावेळेस मात्र अंतिमच्या सामन्यात संघर्ष हा मात्र करावा लागेल आणि आता जर आपण पाहिलं तर आलाय डॉट बॉल ऐरोली सुपर किंग्स विरुद्ध ASK योद्धा. दोन्ही टीम एका बाजूला आपण पाहिलं तर ASK ब्लास्टर विरुद्ध ASK योद्धा. ऐरोली सुपर किंग्स प्रीमियर लीग 2024 ग्रँड फिनाले आणि ग्रँड फिनालेच्या माध्यमातून पहिल्या षटकातील पहिल्या षटकार बॅट्समन जर आपण पाहिला म्हणजे अर्थातच सकाळच्या 17 पासून आपला खेळ साकारत असताना आपण पाहिलं तोच बॅट्समन आपण पाहू शकता इन ऍक्शन मध्ये अगदी ड्रीम स्टार्ट करून देणारा मात्र येतोय षटकार. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 7. येस बिपिन आपल्याला पाहायला मिळते इन ऍक्शन मध्ये. नॉन स्ट्रायकर एंडला अमोल ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच आपण पाहू शकता. त्या ठिकाणी मात्र एक सिंगल आली आहे डिक्लेअरच्या स्वरूपात. एक धाव टीमच्या टोटल मध्ये ऍड देखील होते. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे आतापर्यंत 8 या आकड्यावरती 8 ऑन स्कोअरबोर्ड. हो यावेळेस आपण पाहिलं तर अगदीच हलक्या हाताने मात्र चेंडूला पुश केले डीप मध्ये. त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन आहे सेलिब्रेशन आहे मैदानाच्या आतमध्ये होणार आहे ते म्हणजे अर्थातच एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर एका बाजूला ASK योद्धा टीम कॅप्टन पहिला टॉस हरल्यानंतर मात्र बॅटिंग करत असताना आपण पाहू शकतो. दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षक करण्याचा निर्णय हा मात्र घेतलाय. हा निर्णय कितपत योग्य ठरतोय हे पाहण्यासाठी नक्कीच आपल्याला वाट पाहावी लागेल. परंतु फायनलचा सामना आहे ग्रँड फिनाले देखील आहे. याआधी जर आपण पाहिलं तर ASK वॉरियर्स विरुद्ध ASK फायटर्स या दोन्ही संघांमध्ये मात्र नक्कीच लुजर विरुद्ध लुजर असा सामना रंगत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. परंतु ASK वॉरियर्स हा संघ
मात्र नक्कीच जिंकला देखील आहे आणि जिंकल्यानंतर मात्र नक्कीच आपला खेळ साकारत असताना थोडंसं मात्र मागे राहिला, बॅकफुटला आले. नो डाऊट लीग स्टेजमधून मात्र नक्कीच तिसऱ्या क्रमांकाच्या पात्रतेसाठी मात्र नक्कीच क्वालिफाईड झाले. परंतु यावेळेस मात्र अमोल थांबत नाहीये, बॉलला पाठवले अगदी वाईड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय. अमोलच्या बॅटमधनं क्रॅकिंग फटका, मिळतात 4 धावा, चौकार. तर टीमची धावसंख्या 13 या आकड्यावरती. अजूनही एक चेंडू शिल्लक. यावेळेस अगदी दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न डीपमध्ये त्या ठिकाणी डॉक्टर वर्मा त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. एक कंप्लीट होईल, सिंगल शतकाची देखील समाप्ती होते. एक षटका अखेरीस टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ते म्हणजे तब्बल 14 या आकड्यावरती. जसं दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होईल जसं आपण मायक्रोफोन वरती देखील आपण बदल करूया. पहिल्या इनिंगसाठी आवाज ऐकूया आमच्या कॉमेंटरी बॉक्समध्ये. टीम SK वॉरियर्स या संघाचे प्रमुख खेळाडू अर्थात सुनील सर त्यांच्याकडे मायक्रोफोन सोपवतोय आणि तत्पुरती थोडा वेळ पहिल्या इनिंगसाठी थांबतोय. धन्यवाद. यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए ASK योद्धा ने 1 ओवर में 14 रन का योगदान दिया है. अब दूसरा ओवर लेकर आते हुए हमारे ASK ब्लास्टर्स के टीम ऑनर विद कैप्टन मिस्टर धनंजय वर्मा सर. धनंजय वर्मा सर द्वारा दूसरे ओवर की और ये पहला बॉल वर्मा सर ने डाला है और ये बॉल डॉट होते हुए अमोल पवार के द्वारा और अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉल डालते हैं वर्मा सर. एक डॉक्टर धनंजय वर्मा अच्छे खासे बॉलरों में उनकी गिनती होती है और इसी के साथ पहला बॉल डॉट करते हुए अमोल पवार को और दूसरी गेंद लेकर आ रहे हैं वर्मा सर. सेम लाइन लेंथ पे लेकिन बॉल जा रही है सीमा रेखा के पास और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए मिस्टर लखन द्वारा अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए उन्होंने अपने टीम के लिए 1 रन बचाया. यानी कि 3 रन 1 रन अपने टीम के लिए उन्होंने बचाया. लखन ने वेल फील्डिंग लखन के द्वारा और धनंजय वर्मा सर के 2 बॉल पे ASK योद्धा का 17 रन होते हुए 2 बॉल पर दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर तीसरी गेंद लेकर आते हुए धनंजय वर्मा सर ये बॉल डाला है मिड लेग की तरफ और यहाँ पर 1 रन आते हुए बॉल कैरी की है अच्छे से विकेट कीपर ने. धनंजय वर्मा सर अच्छी बॉलिंग का नजारा पेश करते हुए और जाने भी जाते अच्छी बॉलिंग के लिए. DJ वर्मा सर अच्छी बॉलिंग के लिए जाने भी जाते और यहाँ पर चौथी गेंद लेकर तैयार है DJ सर और वो फेस करेंगे अमोल और ये बॉल घुमा दिया है लेग की तरफ और वहां पर मिस फील्ड के चलते 2 रन मिलेंगे अपने योद्धा को. और यहाँ पर मिस फील्ड के चलते तीसरा रन लेने के प्रयास में अपना विकेट गंवाते हुए मिस्टर विपिन तीसरा रन लेते हुए अपना विकेट गंवाते हुए. और यहाँ पे योद्धा का एक और विकेट का पतन होते हुए स्कोर हुआ है योद्धा का 20 रन. 4 बॉल 20 रन. 5वीं गेंद लेकर तैयार है धनंजय वर्मा सर और अपने बल्लेबाजी स्ट्राइक पर आए हैं मिस्टर सोमनाथ सर फेस करेंगे वर्मा सर की 5वीं गेंद और ये बॉल डॉट होते हुए वर्मा सर के द्वारा अच्छी बॉलिंग का नज़ारा पेश करते हुए वर्मा सर और यह एक बॉल डॉट करते हुए
और स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 5 बॉल। 1 ओवर 5 बॉल 20 रन। और यहाँ पर मिसफील्ड होते हुए और साथ ही साथ कैच छूटते हुए और 3 रन 2 निकाला ना, वो 2 और नहीं लगा। अंपायर 2 रन 2 रन 1 डी। अरे डी क्लियर है ना। टीम हार गई है। Score 21-21 सूर्या। दो ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। और अब बॉलिंग करने आए हैं मंगेश और सामने बैट्समैन अमोल। नॉन स्ट्राइक पे सोमनाथ, बहुत ही धाकड़ बैट्समैन। देखिए क्या होता है। 21 रन ना, 21 ना। एएसके ब्लास्टर शुरू से ही अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, सभी तीनों फॉर्मेट में अच्छे से करके फाइनल में पहुंचे हैं। और यहाँ पे भी एक अच्छी बॉलिंग और अच्छे क्षेत्ररक्षण के साथ उतरी मैदान पे मंगेश। और ये पहली बॉल बहुत ही अच्छी बॉल, अमोल उसको समझ नहीं पाया, धीरे से आप साइड में ढकेला और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। एक विकेट के नुकसान पर। अब सामने है धाकड़ बैट्समैन सोमनाथ, सामने मंगेश। और ये बहुत ही अच्छी बॉल, घोषित क्षेत्र में 1 रन। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे। मंगेश अपनी अगली बॉल के लिए तैयार, सामने सोमनाथ। और ये बहुत ही अच्छी बॉल और वहां पर खेल दिया, वहां पर लाखन ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और इसके साथ ही सोमनाथ का विकेट। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर लाखन के द्वारा, बहुत ही अच्छा कैच। और इसके साथ ही सोमनाथ जो कि बहुत ही हिटर बैट्समैन है, उनका विकेट मिलना मतलब कम से कम 10-20 रन तो कम हो ही जाएंगे। लाखन के द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। स्कोर 23 रन और ये 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे। मंगेश बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। उनके सामने भी सुधीर, नए बैट्समैन सुधीर स्ट्राइक पे रहेंगे और सामना करेंगे मंगेश का। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए एएसके ब्लास्टर के सारे खिलाड़ी एक्साइटमेंट में हैं एकदम। फाइनल मुकाबला ये। और ये अगली बॉल बहुत ही अच्छी बॉल, गेंद को लेग साइड में खेल दिया पे लाखन। और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे हम। अब यहां पर अंपायर डिसीजन देंगे। बहुत ही अच्छा शॉट मारा था लेग साइड में सुधीर ने। और ये अंपायर का इशारा, 4 रन, एयरटेल 5G चौका। बहुत ही शानदार बैटिंग, आते ही चौके के साथ खाता खोला सुधीर ने। हाँ जाने तो ना, क्या दिक्कत है। सुधीर अभी अगली बॉल खेलने के लिए तैयार, सामने है मंगेश। और ये बहुत ही अच्छी बॉल और वहां पर अपील चेक की जा रही है और अंपायर का इशारा, आउट।
बहुत ही अच्छी बॉलिंग वहां पर मंगेश के द्वारा, गेंद को समझ नहीं पाए सुधीर और सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। डॉक्टर शैलेश वर्मा के द्वारा बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग। कितना रन? और इसके साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 27, 3 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन संदेश। हाँ, इस ओवर की आखिरी बॉल मंगेश तैयार हैं, उनके सामने होंगे स्ट्राइक पे संदेश। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर एएसके ब्लास्टर्स के खिलाड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। और इस ओवर की आखिरी बॉल धीरे से पंच किया उसको और वहां पे खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा टला। शायद अगर डायरेक्ट विकेट पे टच होती बॉल तो खतरा हो सकता था, लेकिन खतरा टला वहां पर। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28, 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की समाप्ति पे। बहुत ही अच्छी 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग एएसके ब्लास्टर डॉक्टर धनंजय वर्मा की टीम की तरफ से। डॉक्टर धनंजय वर्मा जो कि खुद एक अच्छे गेंदबाज है, खुद एक अच्छे क्षेत्ररक्षक है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास, 15 साल का एक्सपीरियंस है क्रिकेट का डॉक्टर धनंजय वर्मा। और अब लाखन लेके आए हैं चौथा ओवर, उनके सामने है संदेश और बहुत ही अच्छी बॉल लाखन के द्वारा, गेंद को समझ नहीं पाए। और यहां पर लाखन जो कि अपनी टीम के लिए ऑलराउंड प्रदर्शन करते हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपनी टीम को जिताने का काम करते हैं। लाखन अगली बॉल और ये बहुत ही अच्छा शॉट और यहां पर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एयरटेल 5G6, बहुत ही अच्छी बैटिंग यहां पर संदेश सर के द्वारा। और इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहां पर, सीधा पॉइंट के ऊपर 6। इस ओवर की अगली बॉल लेके तैयार लाखन, उनके सामने होंगे संदेश सर। ये चौथा ओवर चल रहा है और 34 रन अभी तक बन चुके हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग और बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण। यहां पर बहुत ही अच्छा मैच हो रहा है, फाइनल मुकाबला है ये एएसके ब्लास्टर वर्सेस एएसके योद्धा। अगली बॉल और ये बहुत ही अंपायर को अपनी बाहें खोलने का मौका मिला और इस एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। लाखन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामने है संदेश सर। और ये अगली बॉल बहुत ही अच्छी बॉल, यहां पर समझ नहीं पाए और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी टाइम से विकेट कीपर खड़े थे, हमारे हाथ में बॉल आया और अभी जाके आया सर डॉक्टर शैलेश वर्मा के। लाखन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, उनके सामने है संदेश सर जिन्होंने अभी हाल में ही पॉइंट के ऊपर से बहुत ही शानदार 6 मारा। बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, शायद वो लास्ट ओवर तक खड़े रह गए तो अभी कुछ और ही देखने को मिलेगा हमें। और ये अगली बॉल बहुत ही अच्छी गेंद, वहां पर अपील की जा रही है खिलाड़ियों के द्वारा और अंपायर का इशारा, आउट। और यहां पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लाखन के द्वारा, यहां पर विकेट मिलता हुआ, बहुत ही जोरदार अपील की गई खिलाड़ियों के द्वारा और उसका प्रभाव पूरी तरह से दिखा अंपायर के ऊपर और अंपायर को भी अपनी उंगली उठाने का मौका मिला। और इसके साथ ही ये चौथा विकेट गिरता हुआ संदेश सर के रूप में। इसके साथ ही ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ। इस ओवर की 4 बॉल हो चुकी है, अभी 2 बॉल और शेष है। स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। चौथा ओवर प्रगति पे। लाखन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, तीनों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लाखन।
और अब नए बैट्समैन विकी, बहुत ही धाकड़ बैट्समैन, और ये बहुत ही अच्छी बॉल, यहाँ पर बैट्समैन समझ ही नहीं पाए लाखन की बॉल को, और यहाँ पर लाखन बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए, और इस ओवर की आखिरी बॉल 35 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। विकी अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, और इस ओवर की आखिरी बॉल, और विकी ने उसको गेंद को उठाकर खेल दिया और गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बहुत ही शानदार बैटिंग यहां पर विकी के द्वारा। इसी तरह से और 1-2 छक्का मारना होगा विकी को अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए। हमने विकी के बहुत लंबे लंबे छक्के देखे इस ग्राउंड पे, उनके अंदर काबिलियत है छक्के मारने की, मार सकते हो वो। आयरली सुपर किंग्स के बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है विकी। अमोल स्ट्राइक पे, और इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41। 41 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। ये 5वां ओवर पर बॉलिंग करने के लिए आए हैं जयंत, सामने है अमोल। हाँ, और ये बहुत ही अच्छी बॉल, गेंद को खेल दिया है सीधा वहां पर फील्डर मंगे से, बहुत अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। दोनों खिलाड़ियों को अपना छोर बदलने का मौका मिला, और अब स्ट्राइक पे आ गए हैं विकी जिन्होंने अभी बहुत ही अच्छा छक्का लगाया लास्ट बॉल में। उनसे उम्मीद है कि जयंत, और ये बहुत ही अच्छी बॉल, गेंद को खेल दिया विकी ने आप साइड में, वहां पर फील्डर के द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग, वहां पर थ्रो हुआ, और वहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा विकी को। डॉक्टर सरजीत के द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन लेने ही नहीं दिया विकी को। शायद विकी स्ट्राइक पे होते तो कुछ नजारा और ही देखने को मिलता। 42, और इस ओवर की अगली बॉल बहुत ही अच्छा हिट, और गेंद जाती हुई सीधा पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहां पर अमोल के द्वारा। ओपनिंग करने आए थे और अभी तक स्ट्राइक पे टिके हुए हैं, और बहुत ही उनकी आंखें जम चुकी है, अभी उनको गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है। इस और ये बहुत ही अच्छी बॉल, लेकिन उतनी अच्छी शॉट, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर लाखन के द्वारा, लेकिन कोई मौका नहीं, और अंपायर का इशारा, 4 रन। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहां पर अमोल के द्वारा, इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहां पर एएसके योद्धा। डॉक्टर धनंजय वर्मा बहुत ही परेशान दिख रहे हैं फील्ड पे, इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, और ये एक बार फिर से गेंद को खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में, और गेंद जा रहे बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पे डॉक्टर सरजीत ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, लेकिन जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन अर्जित कर लिए, और इस 2 रन के साथ उनके टीम में 2 रनों की बढ़ोतरी हुई। 55, और ये लास्ट बॉल, और वहां पर गेंद को बहुत ही अच्छे से खेला, और वहां पे डॉक्टर धनंजय वर्मा के पास बॉल गए, थ्रो किया है और आउट हो सकते हैं यहाँ पे, और ये रन आउट। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, डॉक्टर शैलेश वर्मा और डॉक्टर धनंजय वर्मा, दोनों के कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे हैं। एएसके ब्लास्टर को जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत है निर्धारित 5 ओवरों में। 5 ओवरों में 57 रनों की जरूरत है एएसके ब्लास्टर डॉक्टर धनंजय वर्मा की टीम को इस मैच, फाइनल मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पर बजरंग सामने आते हुए बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे क्षेत्ररक्षण है, चश्मा लगा के फील्डिंग करते हैं। 57 रन बनाने हैं एएसके ब्लास्टर को, और अल्ताफ सर जो कि आज शुरू से ही बहुत ही अच्छी क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, काबिले तारीफ है उनकी फील्डिंग, काबिले तारीफ है। जितना बखान किया जाए अल्ताफ सर का उतना कम है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बेस्ट फील्डर का जो अवार्ड है वो अल्ताफ सर को ही जाना चाहिए।
अल्ताफ सर, जो कि जब मैदान पे उतरते हैं तो फिर उनको गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई देती, कहीं भी जाए वो हाथ में ही आती है सीधा। एएसके ब्लास्टर को ये मैच जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत है। अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी उनको इस मैच जीतने के लिए। डॉक्टर धनंजय वर्मा क्या रणनीति बनाते हैं ये मैच जीतने के लिए? डॉक्टर धनंजय वर्मा की रणनीति हमेशा अच्छी रहती है। देखिए फाइनल मैच में क्या रणनीति बनाते हैं 57 रन बनाने के लिए। बहुत ही अच्छे कैप्टन है। और यहाँ पर एएसके ब्लास्टर की तरफ से ओपनर बैट्समैन है डॉक्टर सरोजीत एंड लखन। लखन जो कि एक हिटर बैट्समैन, जो पहली बॉल से ही रनों के लिए भूखे रहते हैं। जैसे वो 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, आते वो सीधा उनको रनों की भूख बढ़ जाती है। लाखन जिन्होंने अभी तक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बैटिंग किया हुआ है सारे मैच में और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, ऑलराउंडर प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए, जो कि काबिले तारीफ है। डॉक्टर धनंजय वर्मा को बहुत भरोसा है उनके बैटिंग पे और इसके लिए 57 रन बनाने हैं और इसके लिए लाखन को एक अच्छी शुरुआत देने की जरूरत रहेगी अपनी टीम को, जो कि अभी तक सारे मैच में देते आए हैं। नॉन स्ट्राइक पे है डॉक्टर सर्वजीत। स्ट्राइक पे होंगे लाखन और एएसके योद्धा की तरफ से स्ट्राइकर बॉलर होंगे अमोल। ये पहला ओवर पावर प्ले, पूरा ओपन मैदान रहता है। आपको बाहर 30 यार्ड के बाहर 2 ही खिलाड़ी मिलेंगे और लाखन उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। पहली बॉल और ये लाखन के लिए पहली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पर और गेंद जाती हुई घोषित क्षेत्र में 1 रन और इस 1 रन के साथ खाता खोलता हुआ लाखन का बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन। अमोल दूसरी बॉल लेके तैयार है, पावर प्ले का ओवर है। अमोल लाखन तैयार और ये बहुत ही अच्छी बॉल वहां पर, लेकिन गेंद को हिट कर दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पे खड़े खिलाड़ी सोमनाथ के द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो पावर के हाथों में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा लाखन को और इस 1 रन के साथ दोनों खिलाड़ियों को छोर बदलने का मौका मिला। डॉक्टर सर्वजीत जो कि पहली बार स्ट्राइक पे होंगे, पावर प्ले का ओवर है, देखते हैं डॉक्टर सर्वजीत क्या करते हैं इस ओवर में। एक अच्छे शुरुआत की जरूरत है और ये तीसरी बॉल, डॉक्टर सरजीत ने गेंद को पॉइंट लाइन के ऊपर से खेल दिया। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। संदेश सर गेंद का पीछा कर रहे हैं, रोक पाएंगे कि नहीं, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पर डॉक्टर सरजीत के द्वारा। 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पर गेंद ने रेस जीत लिया है और खिलाड़ी की रेस को हार गए हैं और गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इस चौके के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। ये पावर प्ले का ओवर है, सभी खिलाड़ी 2 खिलाड़ी सिर्फ बाहर है। यहाँ पर आप कुछ क्षेत्ररक्षण में परिवर्तन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ पर अभी डॉक्टर सरजीत पहली बॉल पे चौके के साथ खाता खोला है। उन्होंने पॉइंट के ऊपर से अच्छा शॉट खेला है। पूरी तरह से यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत महात्रे की टीम, जो कि अभी तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती आई है और यहाँ पे भी बैटिंग में भी अच्छा प्रदर्शन, बॉलिंग और क्षेत्ररक्षण में भी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा उनको ये फाइनल जीतने के लिए। और ये अगली बॉल, डॉक्टर सरजीत ने गेंद को सीधा स्टेट की दिशा में खेला, खतरा हो सकता है वहां पे और इसके साथ ही रन आउट। यहां पर रन आउट का खतरा और अंपायर का डिसीजन, कौन होगा रन आउट अब ये अंपायर बताएंगे। यहां पर डॉक्टर सरजीत रन आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए, कोई जरूरत नहीं थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बैटिंग, 6 रनों पे पहला विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में।
बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे डॉक्टर सरजीत। जरूरत नहीं थी रिस्की रन लेने का, लेकिन रनों का प्रेशर इतना है कि उनको भागना पड़ा और अपना विकेट गंवाना पड़ा। और अब नए बैट्समैन आ रहे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सारंग। सारंग जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, लंबे लंबे हिट लगाते हैं। अगर ये 2 ओवर तक मैदान पे खड़े रह गए तो ये मैच का नजारा ही कुछ अलग होगा। जब तक लाखन है तब तक डॉक्टर धनंजय वर्मा की चिंता करने की कोई बात नहीं है। धनंजय वर्मा निश्चिंत रूप से खड़े हैं कि लाखन क्रीज पे खड़े हैं। मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूं, मैं एकदम निश्चिंत हूं। 2 बॉल बाकी इस ओवर की। और ये अमोल की अगली बॉल, लाखन ने गेंद को हिट कर दिया ऑफ साइड की दिशा में। वहां पर विकी खिलाड़ी बहुत अच्छी क्षेत्ररक्षण है विकी, उनके पास गेंद गई, मतलब आप 1 रन से ज्यादा नहीं भाग सकते। विकी जो कि बहुत ही अच्छे क्षेत्ररक्षण है। और अब पहली बॉल सारंग पाटिल जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, अगर ये 2 ओवर तक खड़े रह गए तो डॉक्टर धनंजय वर्मा के जितनी चिंताएं हैं सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये लास्ट ओवर है, लास्ट बॉल है। और यहां पर बहुत ही अच्छी बॉल अमोल के द्वारा, अंपायर ने ओवर समाप्ति। और अब हमारे साथी कमेंट्रेटर लोकेश 7 रन, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। अब आपके सामने नेक्स्ट ओवर में हमारे साथी कमेंट्रेटर लोकेश। येस, थँक्यू सूर्या सर, खूप चांगला आवाज तुम्ही ऐकलात. हिंदीचा एक गोड आवाज, म्हणजे एंटरटेनमेंट प्रेक्षकांना कशा पद्धतीने करायचं हे चांगलं ठाऊक आहे. आणि लीग मॅचेस मध्ये मात्र असं अपेक्षित असतं, म्हणजे अगदीच तुमचं जितकं खेळावरती प्रेम असतं तितकं तुमचं समालोचन देखील तुमचं अपेक्षित असतंच. आणि ते समालोचन आपण ऐकलं या आधीच्या पहिल्या इनिंगमध्ये देखील आणि दुसऱ्या इनिंगच्या पहिल्या शतकामध्ये देखील. मी लोकेश यादव पुन्हा एकदा तुमच्यासोबत जॉईंट होतो ॲज अ कॉमेंटेटर म्हणून. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे आतापर्यंत 1 षटकाखेरीज 7 या आकड्यावरती. म्हणजे पहिल्या इनिंगमध्ये धावसंख्येचा पाऊस पडला, म्हणजे टार्गेट सेट केले ते म्हणजे तब्बल 57 या धावसंख्येचं, म्हणजे त्या 57 धावसंख्येचा मात्र पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या बॉलर अमोलने. आणि आता पुढचे 24 चेंडू शिल्लक आहेत, त्याच्यामध्ये धावा करायच्यात त्या म्हणजे 50 जिंकण्यासाठी आवश्यकता असेल. 24 चेंडू आणि 50 धावा कशा पद्धतीने मात्र आपला खेळ साकारेल ते नक्कीच आपल्या पाहण्यायोग्य असेल. कारण की जर आपण पाहिलं तर सलामीची जोडी अर्थातच सर्वजित परतल्यानंतर मात्र नक्कीच सारंग आलाय आणि नक्कीच स्ट्रायकर एंडला लखन, ज्याच्यावरती मात्र संपूर्ण टीमचा भरोसा देखील आहे आणि अपेक्षा देखील भरपूर आहे. परंतु एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर युवा ऊर्जा आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र प्रचंड क्रिकेटचा दांडगा अनुभव अर्थातच संदेश. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन ऑन साइडला फक्त पंच केला, फटका फसलाय, झेल खाली क्षेत्ररक्षक, विकेट होते पतन, गडी बाद होतोय. तर म्हणजे टीम ASK ब्लास्टर्स या संघाचा दुसरा गडी बाद. अर्थातच लखन बॅक टू द डगआउट. तर नक्कीच विकेटचं दुसऱ्या मात्र पतंग झालंय, म्हणजे अर्थातच गडी बाद झाले. तर म्हणजे 2 टीमचं टोटल 7 या आकड्यावरती स्थिर राहते. पहिल्या चेंडूवरती मात्र यश मिळाले, परंतु आता जर यश मिळवायचं असेल तर मात्र ASK ब्लास्टर्स या संघाला मात्र प्रयत्न करावे लागले. नी बॅट्समन गौरव यावेळेस बॅकफील्डला जाऊन आल्या मात्र बघितलं, ओळखलं आणि चेंडूला पाठवलं देखील क्षेत्ररक्षकाच्या जवळपास, परंतु कॅच होते, ड्रॉप. एक धाव कंप्लीट आणि बघता बघता 2 धावा देखील प्रचंड वेगाने मात्र कंप्लीट होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. चांगले रन बिटवीन द विकेट, ताळमेळ अप्रतिम दर्जाचा पाहायला मिळाला दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. जर आपण पाहिलं तर सिंगल डबल देखील येते, त्याच्यानंतर मध्यवर्ती भूमिकेत
मोठमोठे फटके येणं देखील तितकंच अपेक्षित असेल, परंतु त्यासाठी मात्र संघर्ष चालू आहे. तो म्हणजे मैदानाच्या आतमध्ये टीम ASK ब्लास्टर्स या संघाचा जिंकायचे ती म्हणजे फायनल टेबल टॉप करून मात्र 2 संघ अंतिमच्या फेरीत. यावेळेस दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न फॉलो थ्रू मध्ये एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाते संदेशसाठी, कारण की वय वर्ष 50 असताना देखील इतकं चांगलं 100% एफर्ट आणि 100% कमिटमेंट मात्र देणं खायची गोष्ट नाही आहे. आणि वय वर्ष 50 असताना देखील त्या पद्धतीचा खेळ मात्र सातत्याने मात्र त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. तर त्या व्यक्तिमत्वासाठी आपल्याला दाद द्यावी लागेल, कौतुक करावं लागेल खेळाडू संदेशचं, कारण की आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर मागच्या मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच देखील राहिले, परंतु त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर सकाळच्या 17 पासून खूप चांगला मात्र एफर्ट मात्र आपल्या संघासाठी सातत्याने त्यांनी दिलाय. परंतु आता जर आपण पाहिलं तर संघ मात्र नक्कीच ASK योद्धा खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. तर म्हणजे अर्थातच संदेश त्या टीमचं नेतृत्व देखील करतात. फॉलो थ्रू मध्ये मात्र अप्रतिम मात्र झेल घेण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला, परंतु तत्पूर्वी एक सिंगल कंप्लीट झाली आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 3 चेंडू अखेरीस 10 या आकड्यावरती 10 ऑन स्कोरबोर्ड. गोलंदाजी मार्कवरती संदेश, राईट अप ओव्हर द विकेट. स्ट्रायकर एंडला सारंग पाटील, कौतुक करावं लागेल, चांगला यंगस्टर आहे. एका बाजूला अनुभव, दुसऱ्या बाजूला मात्र यंग टॅलेंट. यावेळेस स्विंग एन मिस, सरिया जाऊन चेंडू आधारतोय आणि डॉट एक सिंगल कंप्लीट होईल, माफ करा एक सिंगल कंप्लीट होते. कौतुक करावं लागेल अगदीच ASK ब्लास्टरच्या टीम कॅप्टन वरती आणि डगआउट वरती मात्र नक्कीच थोडंसं मात्र शांतता, थोडंसं प्रश्नचिन्ह आहे, कारण की फायटिंग करायचं या इतक्या मोठ्या फायटिंगचा मात्र पाठलाग होईल की काय अगदी सहजरित्या, परंतु नाही म्हणून उत्तर दिलंय ते म्हणजे संदेशने. आतापर्यंत फक्त 4 धावा खर्च केल्या, अजूनही 2 चेंडूचा मात्र खेळ शिल्लक. यावेळेस मात्र टायमिंग चांगलाय, आवाज देखील तितकाच दमदार आलाय, स्वीट साऊंड, बॉल चाललाय अगदी मिड विकेट काउ कॉर्नरच्या पलीकडे येत आहेत 6 धावा. षटकार बॅट्समन गौरवच्या बॅटमन आलाय, हा मोठा धमाका ठोकलाय 6 संदेशच्या विरोधात मिळतात 6 धावा. षटकार. टीमची धावसंख्या 17, 17 ऑन स्कोरबोर्ड. अगदी मी मगाशी जसं म्हटलं, जिद्दीच्या प्रवासात शांतता आणि संयम ठेवणं अतिशय महत्वाचं असतं, परंतु कुठल्या बाजूने मात्र संयम असेल, कुठल्या बाजूने मात्र शांतता असेल ते नक्कीच आपल्याला पाहण्यायोग्य असेल, परंतु आक्रमकतेचं रूप हे मात्र धारण करावं लागेल. यावेळेस मात्र अगदी शॉर्ट ऑन पूल इज अ पॉवरफुल, अगदी मिड विकेटचं क्षेत्र मात्र अगदी खुलं आहे, त्या ठिकाणी मात्र सक्सेसफुल चौकार येतोय आणि षटकाची देखील समाप्ती होते. 2 षटका अखेरीस टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे, ती म्हणजे 2 गडी बाद. आतापर्यंत 21 या आकड्यावरती येणारे चेंडू असतील 18 आणि जिंकण्यासाठी धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे ती म्हणजे 36. 18 चेंडू आणि 36 धावा, अगदीच 12चं रन रेट असणार आहे प्रति षटकामागे. कौतुक करावं लागेल आणि रिक्वायर रन रेटचा देखील आपण उल्लेख जरूर करणार आहोत. अगदी कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट या पुढच्या 3 षटकामध्ये मात्र खेळावं लागेल, त्यासाठी पुढच्या षटकासाठी नक्कीच आमच्या मायक्रोफोनवरती सूर्या नक्कीच असतील. या पुढचा धावता समालोचन ऐकण्यासाठी धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद लवकोश जी. और ये 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. कितना रन हुआ है? 2 ओवर की समाप्ति के बाद ASK ब्लास्टर 21 रन बन चुके हैं और अभी जीतने के लिए आपको 36 रनों की जरूरत, 18 गेंदें शेष. और अभी स्ट्राइक पे है सारंग पाटिल, नॉन स्ट्राइक पे गौरव जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन है. 21 रन बन चुके हैं 2 ओवर में. 36 रनों की जरूरत है, 18 बॉल में 36. बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है ये ASK ब्लास्टर वर्सेज ASK योद्धा. बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पर हमारे दर्शकों को देखने को मिल रहा है. बहुत ही हर्षित है हमारे सारे दर्शक. और ये अगला ओवर लेकर आए हैं सोमनाथ. ये सारंग पाटिल स्ट्राइक पे होंगे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और उनके कैप्टन उम्मीद करते रहेंगे कुछ अच्छे शॉट निकले उनके बल्ले से. और ये बहुत ही अच्छा शॉट गेट जाती बाउंड्री लाइन की तरफ. अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे हम. और नो बॉल और 1 रन, नो बॉल और 1 रन. यहां पर अंपायर ने 1 रन का इशारा दिया है और इसके साथ ही नो बॉल का इशारा दिया है. यहां पर सारंग पाटिल, मैंने पहले ही कहा था कि सारंग पाटिल बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज हैं. अगर उनके बैट पे बॉल आएगी तो सीधा बाउंड्री लाइन पे ही जाएगी. अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट नहीं, अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा.
हाँ हाँ, नो बॉल और 1 रन, नो बॉल और 1 रन। ये फ्री हिट होगा, अगली बॉल फ्री हिट होगा। सारंग पाटिल के लिए मौका है एक और लंबा हिट लगाने के लिए। फ्री हिट बॉल है ये, सारंग पाटिल को बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर सारंग पाटिल के द्वारा गेंद को ढकेल दिया है। गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। सारंग पाटिल जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। डॉक्टर धनंजय वर्मा को 1% टेंशन की बात नहीं है जब तक सारंग पाटिल और गौरव खड़े क्रीज पे। यहाँ पर एकदम निश्चिंत होकर बैठे डॉक्टर धनंजय वर्मा, एस के ब्लास्टर के कैप्टन। और सारंग पाटिल जो कि अगली बॉल खेलने के लिए तैयार। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सा बॉल, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट वहां पर सारंग पाटिल ने खेल दिया उस गेंद को लेग साइड की दिशा में। और वहां पर खड़े फील्डर प्रवीण महात्रे बहुत ही अच्छे क्षेत्ररक्षण है, उनके पास बॉल जाए मतलब आप 2 रन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, डायरेक्ट रन आउट। प्रवीण महात्रे सुपरस्टार खिलाड़ी प्रवीण महात्रे टकलिया। और यहाँ पर अब स्ट्राइक पे रहेंगे गौरव। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। ये इस ओवर की 16 बॉल में 29 रन। 16 बॉल में 29 रनों की आवश्यकता है। गौरव जब तक क्रीज पे है आप समझ लीजिए सोमनाथ यहाँ पर फील्डिंग में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। गौरव के लिए अलग क्षेत्ररक्षण लगाया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है कई किस तरह से गौरव का विकेट निकाला जाए। और सोमनाथ अगली बॉल लेकर तैयार। सामने है गौरव अगर इसी तरह से अगर वो 5 ओवर तक केवल खड़े रहेंगे तो निश्चित ही एएस के ब्लास्टर इस फाइनल मुकाबले को अपने कब्जे में कर लेगी। डॉक्टर धनंजय वर्मा निश्चिंत होकर एकदम बैठे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात ही नहीं जब तक गौरव और सारंग पाटिल बैटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टॉप वॉच चालू है 25 मिनट के बाद। अभी सोमनाथ अगली बॉल लेके तैयार। सामने है गौरव। और ये बहुत ही अच्छी बॉल, यहाँ पर अंपायर को काफी देर के बाद बाहें खोलने का मौका मिला और इसे एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29। और ये तीसरा ओवर प्रगति पे है 28 रनों की और 16 बॉल में। और ये अगली बॉल बहुत ही अच्छी बॉल और एक और वाइड। यहाँ पर 16 गेंदों में 27 रनों की और आवश्यकता है। गौरव बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, एक बहुत ही टॉप क्लास के हिटर हैं। अगर वो क्रीज पर खड़े रहेंगे तो निश्चित ही ये कोई बहुत ही बड़ा स्कोर नहीं है टीम के लिए। और गौरव जो कि बहुत ही शांत होकर अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छे हिट लगाते हैं। और ये अगली बॉल और ये बॉल सोमनाथ सर बोल दे और वहां पर गेंद को खेल दिया है सीधा, वहां पर मिस फील्ड हुआ और 1 रन वहां पर दोनों खिलाड़ियों को छोर बदलने का मौका मिला। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31। अब स्ट्राइक पे होंगे सारंग पाटिल, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। 15 बॉलों में 26 रनों की आवश्यकता। और सारंग पाटिल है स्ट्राइक पे जो कि बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। और यहां पर सारंग पाटिल ने गेंद को हिट कर दिया है, गेंद जा रहे वहां पर विपिन, और लेकिन विपिन के पास से गेंद दूर है। और वहां पर जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता प्रवीण महात्रे के द्वारा तब तक दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। और इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33। इस ओवर की 2 बॉल और शेष है, अभी सारंग पाटिल स्ट्राइक पे हैं। और यहां पर बहुत ही अच्छी बॉल एकदम ब्लॉक में गेंद को डाला और वहां पर प्रशांत महात्रे ने अपील किया है और लेकिन वहां पर उस अपील को नकारा अंपायर ने। तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदलने का मौका मिला
और इस 1 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34। टीम को जीतने के लिए 23 रनों की और जरूरत। 13 बॉल में 23 रन, 13 बॉल में 23 रन। स्ट्राइक पे है गौरव, बॉलिंग के लिए तैयार। इस ओवर की आखिरी बॉल सोमनाथ। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन होता हुआ। बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पे हमारे दर्शकों को देखने को मिल रहा है। हमारे सारे दर्शक हर्षित है इस मैच को देख के। और इस ओवर की आखिरी बॉल ऑफ साइड के काफी ज्यादा बाहर बॉल। अंपायर को अपनी बाहें खोलने का एक बार फिर से मौका मिला और इसे एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। 13 बॉल में 22 रनों की और आवश्यकता। और यहां पर गौरव ने गेंद को हिट कर दिया है। वहां पर खड़े खिलाड़ी बिक्की, और बहुत ही अच्छा कैच वहां पे बिक्की ने पकड़ा है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे हम। कैच आउट, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर बिक्की के द्वारा। मैंने पहले ही कहा था कि बिक्की बहुत ही अच्छे क्षेत्ररक्षण है, उनके पास गेंद गई। कितनी समझबूझ के साथ उन्होंने कैच को पकड़ा, अच्छे से जज किया और अपनी टीम के लिए विकेट लिया। यहां पर 6 रन भी बचा है और एक विकेट भी गिरा। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। अंपायर ने आउट दे दिया है। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। और इस ओवर की समाप्ति होती हुई 12 बॉल में 35 हुआ ना सर? 35 हुआ ना सर? 35 हुआ ना? इस ओवर की समाप्ति 12 बॉल में 22 रनों की आवश्यकता है। और अब ये चौथा ओवर रहेगा। हमारे साथी कमेंटेटर लोकेश चौथे ओवर में कमेंट्री करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। तर खूप खूप आभार असतील। आणि त्याचप्रमाणे ज्या व्यक्तिमत्वाची सकाळच्या सत्रापासून खूप आवर्जून वाट पाहिली जात होती, त्या व्यक्तिमत्वाचं मात्र नक्कीच शुभ आगमन आजच्या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये होत असताना आपण जरूर पाहू शकता। सन्माननीय डॉक्टर धनुजी गपाट सर या ठिकाणी मात्र नक्कीच उपस्थित झाले। सरांचं मात्र हार्दिक हार्दिक असं सुस्वागतम, वेलकम सर। आपलं देखील ऐरोली सुपर किंग्स प्रीमियर लीग 2024 मध्ये मात्र आपला हार्दिक हार्दिक शुभ सन्मान या ठिकाणी मात्र शुभागमन होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते। तर येस, थँक्यू डॉक्टर्स, कारण की यंदाच्या हंगामातली मात्र नक्कीच सगळ्यात मोठी क्रीडा स्पर्धा देखील आयोजित केली होती डॉक्टर धनुज गपाट सरांनी वडिलांच्या स्मृती दिनानिमित्त। मात्र नक्कीच त्यांचं कौतुक जरूर करावं लागेल आणि तसंच प्राधान्य मात्र नक्कीच असं डॉक्टरशिप टुर्नामेंटला मात्र सातत्याने त्यांचं होतच असतं। आणि त्याचप्रमाणे त्यांची प्रमुख उपस्थिती देखील आज या लीग मॅचला मात्र राहिली, परंतु यावेळी जशी उपस्थिती राहिली तसा मात्र आलाय षटकार। अर्थातच बॅट्समन सारंग पाटीलच्या बॅटमध्ये येतोय हा पॉवरफुल हिट षटकार। आणि या षटकारानंतर मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ते म्हणजे तब्बल जर आपण पाहिली तर जर आपण पाहू शकता ती म्हणजे 41 या आकड्यावरती, आणि ते करायच्यात त्या म्हणजे 11 चेंडू आणि 16 धावा। 11 चेंडू आणि 16 धावा प्रत्येक चेंडूवरती मात्र इथून पुढचं समीकरण हे मात्र बदलेल। आणि त्याचप्रमाणे सचिन दादा मात्रे सर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे, वेलकम सर। आपलं देखील ऐरोली सुपर किंग्स प्रीमियर लीग 2024 मध्ये आपलं देखील सहर्ष स्वागत। या ठिकाणी मात्र नक्कीच आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती सन्माननीय डॉक्टर धनुजी गपाट सर ते देखील उपस्थित आहेत, एन्जॉय देखील करतील। यावेळेस स्विंग इन मिस चांगलं कमबॅक आपण पाहू शकाल, ते म्हणजे बिक्कीच्या माध्यमातून डॉट बॉल येते। अगदी चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाली, ती म्हणजे पहिल्या इनिंग मध्ये टीम ASK योद्धाच्या माध्यमातून चांगला फायटिंग स्कोर मात्र टार्गेट मात्र बीड केलं होतं, परंतु त्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना टीम ASK ब्लास्टर मात्र झगडतोय लढतोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि आपला खेळ साकारतो देखील। एक धाव कंप्लीट, बघता बघता दुसरी धाव कंप्लीट आणि बघता बघता तिसरी धाव घेत असताना मात्र विकेटचं होते पतन। सारंग पाटील ज्या खेळाडूवरती मात्र संपूर्ण टीमच्या मात्र नजरा होत्या, तोच खेळाडू मात्र नक्कीच मैदानाच्या बाहेर त्या ठिकाणी परतत असताना आपण पाहू शकता, तो म्हणजे सारंग पाटील बॅक टू द डगआउट। आणि करायचे आता 10 चेंडू
9 चेंडू आणि 14 धावा. आणि त्याचप्रमाणे आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती सन्माननीय पाहुणे अर्थातच ज्यांची प्रमुख उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळाली, अर्थातच डॉक्टर धनुजी गप्पाट सरांचा या ठिकाणी शुभ सत्कार आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. हॅलो हॅलो डॉक्टर धनुज गप्पाट सरांचा सत्कार डॉक्टर श्रीकांत आडसूळ सर मायाची उपदार शाळा देऊन करणार आहेत. ऐरोली बेलापूर पट्टीतील नावाजलेले नेतृत्व डॉक्टर धनुज गप्पाट सर आमचे आधारस्तंभ. सत्कार होताना सगळ्यांनी टाळ्यांचा गजर करायचा आहे. थँक्यू थँक्यू धनुज सर आल्याबद्दल. हां थँक्यू थँक्यू. तर अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असेल आणि टीमचं टोटल आपण पाहिलं ते म्हणजे 44. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असेल. चेंडू पुरवायचा विनंती असेल. चेंडू पुरवा. आणि ज्या प्रकारे डॉक्टर संतोष सरांनी उल्लेख केला डॉक्टर धनुष सरांचं अगदी नेतृत्व खूप मोठं आहे. डॉक्टर धनुष सरांचं कौतुक करावं लागेल. ग्रामीणचे संघ मालक देखील आहेत. अर्थात टीम दिशा 11 हा संघ ग्रामीणमध्ये मात्र नक्कीच सातत्याने गेली कित्येक वर्ष नई मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये मात्र आपला खेळ साकारत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोच. त्याचे सर्व त्यांचे पुरस्कृते सन्माननीय डॉक्टर धनुजी गप्पाट सर त्यांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान होत असताना आपण पाहिला. परंतु यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये घडतंय काय, अर्थातच विकेट्स होतंय पतन. डॉक्टर शैलेश बॅक टू द डगआउट. टीम ASK ब्लास्टर्सच्या संघाला मिळालेला जवळजवळ जर आपण पाहिलं तर 5वा हादरा शैलेशच्या माध्यमातून. फलंदाज बॅक टू द डगआउट. तर टीमची धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 44 या आकड्यावरती. अजूनही 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 13 या धावसंख्येची मात्र आवश्यकता असणार आहे. 7 चेंडू आणि 13 धावा. प्रत्येक चेंडू आता मात्र या पुढच्या अचूक टप्प्यावरती रिलीज करावा लागेल. त्यासाठीचा चालू असलेला प्रयत्न हा मात्र कोणाच्या माध्यमातून कुठल्या बाजूने मात्र जुळेल मात्र नक्कीच ते आपल्याला पाहावं लागेल. परंतु एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर युवा ऊर्जा आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर एक्सपिरियन्स. आणि एक्सपिरियन्स इज अ मॅटर करेल हे प्रत्येक गोष्टीमध्ये. परंतु आता मात्र एक्सपिरियन्स खेळाडू जैवन यावेळेस मात्र प्रेशर क्रिएट केले. लाईन मिस केली आहे. डाव्या स्टिकच्या बाहेर मात्र चेंडू रिलीज होत असताना मात्र एक्स्ट्रा धाव ॲड होते टीमच्या टोटलमध्ये. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 45-45 आकड्यावरती करायच्यात. त्या म्हणजे 7 चेंडू आणि 12 धावा. 7-12चा उतारा कोणाच्या नावी लागेल हे पाहण्यायोग्य असेल. यावेळेस शॉट ऑन पूल. पूल इज अ अनसक्सेसफुल. नो मॅन्स लँड मध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. बघता बघता 2 धावा आणि तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न राहील की काय. आणि 3 धाव. आणि आता मैदानाच्या आतमध्ये अगदीच आपण पाहू शकता 4 धावा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. आजच्या दिवसामध्ये पहिला संघ आहे त्याने मात्र 4 धावा धावून काढल्यात. कौतुक करावं लागेल. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती म्हणजे 49. म्हणजे सांघिक अर्धशतकापासून फक्त 1 अंकापासून दूर आहे. आणि जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 8 धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे. 6 चेंडू आणि 8 धावा. कौतुक करावं लागेल टीम ASK ब्लास्टर्स या संघाचं. कौतुक करावं लागेल टीम ASK योद्धा या संघाचं. आणि कौतुक करावं लागेल त्या संपूर्ण आणि कौतुक करावं लागेल ते म्हणजे ASK ऐरोली सुपर किंग्स प्रीमियर लीगच्या संपूर्ण कोर कमिटीचं ज्यांनी स्पर्धा मात्र नक्कीच आयोजित केली. अगदी संकल्पना आखली. त्या संकल्पनेत मात्र हे संपूर्ण संघ मात्र आज एकमेकांच्या विरोधात स्थानिक खेळाडू असताना देखील एकमेकांच्या विरोधात मात्र आपला खेळ दाखवत असताना आपण जरूर पाहू शकता. आणि करायच्यात त्या म्हणजे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 8 या धावसंख्येची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 8 धावा. प्रेशर प्रेशर आणि प्रेशर. क्रुशल मुवमेंटची मॅच. कुठला संघ मात्र जिंकून जाईल, कुठला संघ चॅम्पियन ठरेल. अगदी सकाळच्या 17पासून लीग स्टेजवरती मात्र मॅचेस रंगत होत्या. त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर नक्कीच ASK योद्धा हा संघ मात्र अगदी आघाडीवरती देखील होता. अग्रेसर भूमिकेत मात्र नक्कीच होता. परंतु क्रुशल मुवमेंटमध्ये जशी मॅच टर्न झाली तसा मात्र नक्कीच ASK ब्लास्टर या संघाच्या समोर मात्र नक्कीच आपला खेळ साकारत असताना जरूर पाहू शकता. दुसऱ्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करतोय ते म्हणजे ASK ब्लास्टरचा संघ. जिंकण्यासाठी करायच्या त्या म्हणजे 6 चेंडू आणि 8 धावा.
7 चेंडू आणि 8 धावा. 7 चेंडू आणि 8 धावा. 8 धावा आणि 7 चेंडू. कौतुक करावं लागेल टीम ASK ब्लास्टर, संपूर्ण ऐरोली सुपर किंग्स कमिटीचं देखील. आणि स्ट्रायकर एंड बॅट्समन मंगेश सेवकर आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला जयवंत गोलंदाजी मार्कवरती. जर आपण पाहिलं तर विकेट्स होत आहे पतन नितीनच्या माध्यमातून, मात्र टिपली जाते त्या ठिकाणी. अगदीच विकेट पहिल्या चेंडूवरती आणि विकेट परतले ते म्हणजे अर्थातच मंगेश बॅक टू द गाऊट. आतापर्यंत 6 विकेट अर्थातच 6 गडी बाद झालेत आणि जिंकण्यासाठी आता करायचे ते म्हणजे 5 चेंडू आणि 8. अगदी शांततेचं वातावरण. निम्मा संघ हा मात्र नक्कीच डगआउट मध्ये आहे, परंतु आता मात्र नक्कीच कुठलं अस्त्र वापरतील आणि कुठला बॅट्समन मात्र अगदी चमकेल. जसं म्हटलं जातं संघर्षाची रात्र जितकी गडद असते तसा मात्र चमकणारा सूर्य देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु यावेळेस चमकावं लागेल ते म्हणजे कुठल्या बॅट्समनला ते नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु आता डॉक्टर अल्ताफ यावेळेस स्विंग इन मिस टप्पा पडल्यानंतर आपण पाहिले तर प्रचंड वेगाने मात्र नक्कीच गोलंदाज नितीनने चेंडूला रिलीज केले. एक धाव कंप्लीट केली प्रचंड वेगाने. टीमच्या टोटलमध्ये ॲड देखील झाली आणि सांघिक अर्धशतक देखील पूर्ण झाले ते म्हणजे टीम ASK ब्लास्टर्स. म्हणजे 50 देखील लागल्यात टीमच्या स्कोरबोर्ड वरती. आणि आता करायचे 4 चेंडू आणि 7 धावा. 4 चेंडू आणि 7 धावा. सिद्ध करायचं असेल तर प्रसिद्ध व्हावं लागेल आणि प्रसिद्ध होण्यासाठी तुम्हाला सिद्ध करून दाखवावं लागेल. परंतु ते कुठला संघ मात्र सिद्ध करेल, गोलंदाज कडून की बॅटिंग करणाऱ्या टीम कडून. ज्यावेळेस बॅटर बॅटमधून बाहेर पडले एकदा प्रचंड वेगाने तर कंप्लीट केले, परंतु बघता बघता दुसरी धाव घेत असताना मात्र 2 धावा देखील कंप्लीट केल्यात. तिसरी धाव घेण्याचा मात्र मानस त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला नाही आणि धाडस देखील राहिलं नाही, कारण की माहीत आहे कारण की 2 या धावसंख्येने देखील आपल्या टीमचं धावफलक पुढे जाऊ शकतं. 3 चेंडू आणि करायचे आता 5. 3 चेंडू आणि 5 धावा. टीमचं टोटल 52. 52 या आकडे. कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम आणि स्पर्धा रंगते ती म्हणजे ऐरोली सुपर किंग्सच्या माध्यमातून. ऐरोली सुपर किंग्स प्रेझेंट ASK प्रीमियर लीग 2024 सीझन नंबर 1 आलेल्या संपूर्ण क्रीडा प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक सुस्वागत. परंतु यावेळेस फटका फसलाय. झेल खाली फॉलो थ्रू मध्ये मात्र नितीन कुठली चुकी करत नाही. या विकेटचं अजून काय होत आहे पतन. अर्थातच जयवंत देखील परतला आणि आता समीकरण बदललंय त्या म्हणजे टीम ASK ब्लास्टरच्या माध्यमातून करायच्यात त्या म्हणजे 2 चेंडू आणि 5 धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे. 2 चेंडू आणि 5 धावा. 5 धावा आणि 2 चेंडू. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही तोपर्यंत मात्र नक्कीच कुठलाही मात्र निर्णय लावता येणार नाही. शेवटचा चेंडू पडण्यासाठी मात्र नक्कीच वाट पाहावी लागेल, कारण की करायच्या 2 चेंडू आणि 5 धावा. समीकरण बदललंय. आता मात्र नक्कीच शेवटच्या चेंडूपर्यंत मात्र सामना जाईल की काय, नेऊन जाईल की काय. ASK योद्धा टीम कॅप्टन अगदीच करावा लागेल प्रयत्न तो म्हणजे टीम आपण पाहू शकाल ते म्हणजे अर्थातच जर आपण पाहिलं तर नक्कीच टीम खेळते ती म्हणजे ASK ब्लास्टर्स. जिंकण्यासाठी 1 चेंडू माफ करा 2 चेंडू आणि 5 धावा. नक्कीच परिश्रम करावे लागतील, उंच उडी घ्यावी लागेल आणि गरुड झेप घेण्यासाठी मात्र प्रयत्न असं मैदानाच्या आतमध्ये रंगतोय तर म्हणजे ASK योद्धाच्या माध्यमातून 1 धाव कंप्लीट आणि कॉलिंग नव्हतं. ही चूक आहे. हे चुकीचं रूपांतर मात्र विकेट मध्ये होईल. कॉलिंग नव्हतं. कॉलिंग नसल्या कारणामुळे मात्र विकेट गेले. करायचे त्या म्हणजे 1 चेंडू आणि 1 चेंडू आणि 4 धावा. माफ करा. आतापर्यंत गडी बाद झाले ते म्हणजे 8 आणि जिंकण्यासाठी 1 चेंडू आणि 4 धावा. अगदी प्रतिकूल परिस्थिती आहे. त्या परिस्थितीमधून मात्र नक्कीच स्वतःला सावरावं लागेल आणि प्रयत्न करण्यासाठी मात्र यशस्वी व्हावं लागेल. यशस्वी तेच होतात जे प्रयत्न करतात. परंतु आता प्रयत्न कोणाकडून चाललाय तर म्हणजे ASK योद्धा या टीमच्या बॉलर कडून, ज्याचं नाव आहे तो म्हणजे नितीन, ज्याने धावा डिफेंड केल्यात त्या म्हणजे तब्बल जिंकण्यासाठी धावसंख्येची गरज असताना देखील धावा डिफेंड केल्यात त्या म्हणजे फक्त करायच्यात आता 1 चेंडू आणि 4. कौतुक करावं लागेल. अगदीच टार्गेटचा पाठलाग करत असताना मात्र थोडंसं मात्र नक्कीच संधीचा एक दरवाजा मात्र बंद झाला, परंतु संधीचा दुसरा दरवाजा उघडा आहे की काय ते नक्कीच आपल्याला पाहावं लागेल. आणि क्रिकेट 11 खेळाडूंचा सांघिक खेळ आहे, त्यामुळे मात्र संपूर्ण खेळाडूंचं कॉन्ट्रीब्युशन राहणं अपेक्षित आहे. जोपर्यंत शेवटचा बॅट्समन येत नाही
तोपर्यंत देखील आपण सामन्याचं चित्र हलवू शकत नाही. परंतु एक चेंडू आणि 4 धावा. यावेळेस आपण पाहिलं तर वाईड बॉल, अगदीच क्रुशल मुवमेंटला मात्र वाईड आलाय. एक्स्ट्रा धावा ऍड होते. एक चेंडू आणि जर आपण पाहिलं तर 3 धावा. एक चेंडू आणि 3 धावा जर आपण पाहू शकाल. अगदीच थोडंसं मात्र संकटात आहे. त्या संकटातून मात्र बाहेर काढणारा प्रत्येक क्षण मात्र बिघडेल. परंतु नक्कीच तुमच्यासारखे तुम्हीच आहात हे काम आता दाखवून द्यावं लागेल. एक चेंडू आणि 3 धावा. विनंती असेल ASK ब्लास्टर आपला संपूर्ण संघ मात्र बाहेर यायचा आहे. डॉक्टर वर्मा सर विनंती असेल की आपण थोडंसं बाहेर या. येस थँक्यू. सकाळच्या सत्रापासून एक चेंडू आणि 3 धावा. यावेळेस आपण पाहिलं तर मोठा फटका खेळायचा होता आणि सेलिब्रेशन मैदानात आतमध्ये एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. टीम ASK योद्धा या संघासाठी सकाळच्या सत्रापासून मात्र आपला खेळ साकारत असताना टीमचं नाव आहे योद्धा आणि युद्ध या ठिकाणी मात्र रंगत असताना मात्र नक्कीच चॅम्पियन संघ टीम जर आपण पाहू शकता तो म्हणजे अर्थातच ASK योद्धा ठरतोय या स्पर्धेचा आयर्लंड सुपर किंग्स प्रीमियर लीग 2024 सीझन नंबर 1 चा चॅम्पियन संघ ASK योद्धा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाते ASK योद्धा टीम साठी. आणि आलेल्या संपूर्ण प्रमुख मान्यवर प्रमुख अतिथी यांच्यासाठी देखील खूप खूप आभार असतील. अगदी वेळेत वेळ काढून मात्र सन्माननीय डॉक्टर धनुजी गप्पाट सर या ठिकाणी मात्र उपस्थित राहिले आणि त्यांचे सहकारी मित्र सचिन दादा आपले देखील खूप आभार असेल. आपण नक्कीच उपस्थित राहिले. आपले सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये. आणि अर्थातच चॅम्पियन संघ ASK योद्धा अर्थातच प्रशांतजी म्हात्रे यांचा संघ मात्र ASK योद्धा हा मात्र चॅम्पियन ठरला. हार्ड लक टीम. खूप चांगला मात्र प्रयत्न, खूप चांगला खेळ तुम्ही साकारलात आणि आपण मात्र रनर अप लागलात. आपणास मात्र पुढच्या पर्वासाठी मात्र खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. धन्यवाद.